हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, यानी जो उदाहरण 1 दिया है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती है, इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी जॉन के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, यह हम लोगों को नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जयंती के पास कितने कंचे हैं, तो मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है तथा जयंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखो, दोनों के पास मिलाकर 45 है और जॉन के पास x मान लिए, तो 45 में से जितने जॉन के पास कंचों की संख्या उसको घटा देंगे तो जयंती के पास कितने कंचे हैं आ जाएगा। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की के जो संख्या का गुणनफल है 124 है। देखो, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है कि जॉन और जयंती के पास मिलाकर कुल कंचों की संख्या 45 है। पहले लिख लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है यह तो मालूम है नहीं, तो मान लेते हैं माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, कंचों की संख्या बराबर x। मान लीजिए कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वह x है और क्वेश्चन में दिया है कि जॉन और जयंती दोनों के पास मिलाकर ना 45 है और जॉन के पास x कंचा है तो जयंती के पास कितने कंचा बच गया, तो टोटल 45, दोनों के पास मिलाकर 45 है। तो 45 में से जो जितना जॉन के पास कंचों की संख्या है उसको घटा देंगे तो जयंती के पास कितने कंचा है वो आ जाएगा, तथा जयंती के पास कंचों की संख्या, जयंती के पास कंचों की संख्या, तो दोनों के पास मिलाकर कुल 45 था। तो जॉन के उसमें 45 में से x है, तो जयंती का कितना है यह जानने के लिए 45 में से जितना जॉन के पास कंचों की संख्या x है उसको घटा देंगे तो जयंती के पास कितने कंचे हैं बच गए, यानी जयंती के कितने कंचे हैं यह आ जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, प्रश्न से क्वेश्चन बोला यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो देखो, अभी जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जयंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ये जॉन 5 कंचा और जयंती 5 कंचा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब इनके पास जो कंचा की संख्या बचता है, जितने कंचा बचता है उसका गुणनफल 124 है। तो जॉन के पास अभी x कंचा है, अगर ये 5 खो देगा तो 5 इसके पास कम हो जाएगा, x माइनस 5। जयंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है। जब ये भी 5 कंचा खो देगी तो कितना बच जाएगा उसके पास कंचा, यह जानने के लिए क्या करेंगे, जितना भी कंचा है उसमें से 5 घटा देंगे तो कितना कंचा बच गया यह आ गया। तो बोला है कि 5-5 कंचे जब ये खो देते हैं तब इन दोनों के पास जो कंचे बचते हैं ना, इन दोनों का गुणनफल, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इन दोनों का गुणनफल 124 है। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 124 के बराबर आएगा, तो इक्वल टू 124। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करें, x माइनस 5 है तो x माइनस 5, ये प्लस 45 है माइनस 5 है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो 45 में से 5 घटा देंगे 40 और माइनस x है, x बराबर 124 है तो 124। अब देखो, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 40 माइनस एक्स। अब माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 है तो 124। अब x से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और x से x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। देखो, ये माइनस में प्लस में, माइनस प्लस माइनस, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया 20 और एक 0 है तो 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x, अब बराबर में 124 है तो 124। ये देखो, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 40x है प्लस 5x है, तो 40x और 5x हो जाएगा 45x, माइनस 200 है तो माइनस 200, प्लस 124 इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर इधर 0 बचेगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124, इनको ऐड करेंगे, दोनों माइनस में तो माइनस लिख के दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे ये माइनस है
तो ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ताकि हम यहाँ से माइनस हट जाए। तो इसमें से हम लोग क्या किया, माइनस कॉमन लिए। जब माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये प्लस में है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा माइनस 45x। ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, बराबर 0। फिर अगर माइनस से इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 45x माइनस प्लस माइनस 324, फिर से उतना आ जाएगा। अब माइनस को हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 है 0। तो माइनस को दूसरे साइड भेजेंगे तो 0 ना ही माइनस में होता है और ना ही प्लस में होता है। तो हम लोगों को निकालना है कि जॉन के पास कितने कंचा है और जिंटी के पास कितने कंचा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी नंबर नहीं यानी 1 हिडन है, 1 छुपा हुआ है। तो 1 से 324 में मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो 324 ही होगा। शुरू में एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करने से ये फर्स्ट इंटू लास्ट जो गुणा किए हैं जितना आया है उसको इस प्रकार हम लोग फैक्टर निकाल के अरेंज करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे माइनस 45x है तो माइनस 45x आ जाए। तो देखो पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से इसको कटाते हैं, 2 एकम 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 बच गया, 1 जाए 2 मिलेगा 12, 2 छके 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटा देंगे 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 बच गया और 1 में जाके मिलेगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21, फिर 3 से 3 तरीके 9 और फिर 3 से कटाएंगे 3 तरीके 9। और इसके फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से जाएंगे कि जोड़ने और घटाने पे ये माइनस 45x है। इसको मल्टीप्लाई करके जोड़े घटाए कुछ भी करे लेकिन यहाँ पे माइनस 45x है, माइनस 45x आना चाहिए। और फिर से उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 324 आना चाहिए। तो देखो तो ये 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 3 तरीके 9, 9 3 27, 12 और 27 जोड़ेंगे कितना माइनस 45x हो पाएगा, नहीं होगा। 12 और 27 देखो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 45x नहीं हो पा रहा। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। ये देखो 3 तरीके 9, तो अगर 36 में 9 ऐड करते हैं हमको माइनस 45x चाहिए। तो माइनस 36x में माइनस 9x ऐड करेंगे तो माइनस दोनों माइनस में है तो माइनस लिखा जाएगा और 36x और 9x हो जाएगा 45x। यानी देखो तो ये 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और ये 3 तरीके 9, यानी हम लोग इसको सजाएंगे माइनस 36x माइनस 9x लिखे और इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनस 45x आ जाएगा। और 36 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छके 54 और 9 3 27 5 32, 324, हमारा 324 भी आ जा रहा। तो यानी हम लोग इसको लिखेंगे माइनस 36x और माइनस 9x, माइनस 36x माइनस 9x माइनस 45x और मल्टीप्लाई करने से हमारा 324 आ जा रहा, ठीक है। प्लस 324 है, 324 बराबर 0। अब हम लोग 2 का पेयर बना के कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस 36x है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो x बच गया, माइनस है माइनस 36x में से x कॉमन ले लिए तो 36 बच गया। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो आया है x माइनस 36। यानी यहाँ पर भी जो अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आना चाहिए हर हाल में x माइनस 36, लेकिन यहाँ पर तो है प्लस। तो ये देखो यहाँ पे माइनस करने के लिए हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लिए। और देखो 9 और 324 दोनों में 9 कॉमन है, क्योंकि देखो 9 एकम 9 और 9 से 324 में भाग देंगे तो ये भी 36 बार में कट जाएगा, यानी दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लिए। और देखो माइनस भी कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस x बच जाएगा, क्योंकि देखो 9 से 9 में डिवाइड देंगे, 9 से 9 कट गया तो x बच गया। और जब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस में था तो प्लस में होगा, फिर माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और 9 से इसमें डिवाइड देंगे ये कट जाएगा, 36 बार में बराबर 0 है 0। फिर देखो माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो यानी हम जो कॉमन लिए वो गलत होगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस 9 से x में मल्टीप्लाई हुआ 9x माइनस माइनस प्लस और 9 से 36 में मल्टीप्लाई हुआ 324 आ जाएगा, ठीक है। देखो x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों में x माइनस 36 है, इधर भी तो x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 36 कॉमन ले लिए, यहाँ से ये x माइनस 36 निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ से x माइनस 36 कॉमन लिए ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बच गया माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर एक बार 0 लिख देंगे और एक बार x माइनस 9 बराबर 0,
क्योंकि देखो x माइनस 36 इधर रहने देंगे, x माइनस 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 में डिवाइड देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि x माइनस 9 इधर रहने दें और ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, और 0 में x माइनस 36 से डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार x माइनस 36 और ऐसे भी ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आता है, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं और एक बार इसको 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो x है x माइनस 36 दूसरे साइड गया तो प्लस 36 और x बराबर माइनस 9 दूसरे साइड गया तो प्लस 9। तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक 36 और एक 9। और x हम लोग माने क्या थे कि माना कि जॉन के पास कौनचों की संख्या है बराबर x, यानी जॉन के पास कौनचों की संख्या या तो एक तो x बराबर 36 होगा, नहीं तो x बराबर 9 होगा। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं। अतः जब जॉन के पास कौनचों की संख्या जब मान लो जॉन के पास कौनचों की संख्या x बराबर 36 ले लिए, क्योंकि x का 2 ठो वैल्यू आया है, x बराबर 36 ले लिए, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या। तो देखो, तो जब x बराबर मान लीजिए जॉन के पास कौनचों की संख्या x बराबर 36 है, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जीविंती के पास कौनचों की संख्या माने थे 45 माइनस x, तो यहाँ 45 माइनस x, देखो 45 है, 45 माइनस x का वैल्यू कितना लिए 36, तो 36 45 में से 36 गया 9, यानी तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या 9 हो जा रहा। और देखो x का वैल्यू एक और आया है 9, इसको इधर लिख लेते हैं। जब जॉन के पास कौनचों की संख्या, देखो जॉन के पास कौनचों की संख्या, तो जॉन के पास कौनचों की संख्या क्या माने थे हम लोग x, और x बराबर एक तो आया था 36 और दूसरा आया x का वैल्यू 9। तो मान लेते हैं जब जॉन के पास कौनचों की संख्या x बराबर 9, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जीविंती के पास कौनचों की संख्या यही ना माने है 45 माइनस x, तो 45 माइनस x, देखो 45 है, 45 माइनस है माइनस x का वैल्यू अब 9 लिया है, तो 45 में से 9 गया 36, यानी जब जॉन के पास कौनचों की संख्या x बराबर 36 ले रहे हैं, तब जीविंती के पास कौनचों की संख्या 9 होगा। अगर जब जॉन के पास कौनचों की संख्या 9 होगा तो जीविंती के पास कौनचों की संख्या 36 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 2 नंबर दिया है एग्जाम्पल, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिया था, 1 नंबर तो सॉल्व कर लिए, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। देखो दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। अब कितने खिलौने बनाता है ये तो नहीं दिया है, तो मान ले कि माना कि एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या x, क्योंकि मालूम है नहीं कितना खिलौना बनाता है, तो मान लेंगे कि x खिलौना प्रत्येक दिन बनाता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी 55 में से अगर उस दिन जितने भी निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है, तो माने नहीं कि उस दिन खिलौने के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x माने है, कि उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं उनकी संख्या क्या है x है, उसको x माने। तो 55 में से अगर x घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। मान लो उस दिन निर्माण लागत टोटल कितने थी, तो 750। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर उस दिन निर्माण लागत टोटल 750 रुपये थी, तो उस दिन कितने खिलौने बना था, उन खिलौनों की संख्या बताइए, अपने को संख्या बताना है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। तो कुटीर उद्योग एक दिन में कितना खिलौने निर्मित करती है यही नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं x। माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। मान लिए कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, उस दिन टोटल x खिलौने निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग x मान लिए।
आगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर 55 में से उस दिन निर्माण किए गए जितने भी खिलौनों की संख्या है उसको घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। तो 55 में से ना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाना है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो 55 में से x घटा देंगे तो ये आ गया प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक है, प्रश्न से आगे क्वेश्चन में दिया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो बताओ, तो उस दिन मान लो जिस दिन x खिलौने बनता है और एक खिलौने का दाम 55 माइनस x है, तो उस दिन जितने भी निर्माण लागत है वो टोटल 750 रुपये है। तो कुल निर्माण लागत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं, तो मान लो उस दिन 10 खिलौने बने हैं, ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य 5 रुपये है। एक खिलौने का मूल्य 5 रुपये है। तो 10 खिलौने बने हैं और एक खिलौने का मूल्य 5 रुपये है। तो 10 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल निर्माण लागत हो जाएगा। क्योंकि देखो उस दिन 10 खिलौने बनते हैं, खिलौनों की संख्या 10 दिया है और एक खिलौने का मूल्य 5 रुपये दिया। हम लोग मानते हैं ये क्वेश्चन से हट के। तो देखो संख्या उनका 10 है और एक खिलौना बनाने में 5 रुपये लगता है, तो टोटल कितना रुपये लगता है खिलौना बनाने में। तो यह जानने के लिए 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 50 रुपये लगता है खिलौने बनाने में। वैसे ही क्वेश्चन के अनुसार इसी प्रकार ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो देखो तो उस दिन टोटल खिलौना जो बना है उसकी संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है। तो उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं उसकी संख्या में एक खिलौने का जो निर्माण लागत है, जितना कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल निर्माण लागत कितना है, और टोटल निर्माण लागत दिया है 750, तो इक्वल टू 750। देखो ये मल्टीप्लाई में x, तो x से मल्टीप्लाई करें, x से 55 में मल्टीप्लाई करेंगे 55x, ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस, और x से x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 750 इधर आएगा माइनस 750 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। पहले माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 55x के पहले कोई भी सिंबल नहीं है यानी प्लस है, तो प्लस 55x, उसके बाद माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस शुरू में है, इस माइनस कॉमन लेके इसको हटा देते हैं माइनस। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 55x, और माइनस 750 है तो प्लस 750 हो जाएगा बराबर 0। फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना इतना आ जाएगा। माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, और माइनस दूसरे साइड जाएगा तो 0 ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, तो 0 0 ही रह जाएगा। तो देखो हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी उस दिन कितने खिलौने बने हैं उनकी संख्या निकालना है। तो उनकी संख्या तो x माने हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी नंबर नहीं यानी 1 छुपा है, तो 1 से 750 में गुणा कर देंगे 750 आएगा। अब इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे 2 से कट जाएगा, 2 दूना 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 1 जाए 5 में मिलेगा 15 हो जाएगा, 2 से 14, 1 बच गया, 1 जाए 0 में तो 2 5 10, ये 5 से अब कट जाएगा, 5 7 35, 2 बच गया, 2 जाएगा 5 मिला 25 50 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 50 25, 5 तिहाई 15। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और इसको इस प्रकार सजा के लिखेंगे कि जोड़ने और घटाने पे हम लोगों को माइनस 55x मिल जाए। तो देखो, तो अगर इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 50 25, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, ठीक है। अगर हम लोग इसको सजाएंगे माइनस 25x और ये माइनस 30x, तो कितना आ जाएगा, माइनस 55x आ जाएगा। और 25 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो 25 तिहाई 75, अपना 750 भी आ जाएगा। तो देखो इसको हम लोग सजाएंगे माइनस 25x, उसके बाद माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0 है तो 0।
अब ये दो पेयर बना लिए, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर है माइनस 25x है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए, x माइनस है माइनस 25x में से x कॉमन ले लिए, यहाँ से x निकल गया तो 25। अब देखो यहाँ x माइनस 25 आया है, यहाँ माइनस 25 है, तो यहाँ पर भी इसके सामने माइनस आना चाहिए। तो माइनस तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिए। और देखो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, दोनों में 30 कॉमन है तो 30 कॉमन ले लिए। तो देखो यहाँ से 30 निकल गया तो x बच गया, और माइनस कॉमन लिए, ये प्लस में है तो माइनस, और 30 इसमें से कॉमन लिए। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी से उसमें डिवाइड देते हैं। तो देखो तो 30 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 30 दूना 60, कितना बच गया 15, 15 जाके जीरो में मिलेगा 150 हो जाएगा। 30 बचे 150 बराबर जीरो है तो जीरो। देखो x माइनस 25 x माइनस 25 दोनों में है तो x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x माइनस 25 कॉमन ले लिए, यहाँ से x माइनस 25 कॉमन ले लिए, ये x माइनस 25 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे x बच गया, और इसमें से x माइनस 25 कॉमन ले लिए, ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे माइनस 30 बच गया बराबर जीरो। एक बार x माइनस 25 बराबर जीरो लिख देंगे, और एक बार x माइनस 30 बराबर जीरो लिख देंगे। ये मालूम है ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा जीरो, फिर इसको भी तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देंगे तो बराबर जीरो आ जाएगा। यानी दोनों को बारी बारी से जीरो के साथ कंपेयर कर देंगे। तो x बराबर माइनस 25 इधर गया दूसरे साइड तो प्लस 25 हो गया, x बराबर माइनस 30 दूसरे साइड गया तो प्लस 30 हो गया। ठीक है, हम लोगों को फाइनल आंसर लिखना था कि कि निर्माण किए गए उस दिन खिलौनों की संख्या बताना चाहेंगे, यानी उस दिन कितने निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या वही बताना है अपने को, क्वेश्चन में यही बोला है। ठीक है, तो अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, देखो तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x माने थे, तो x बराबर कितना आया है, तो एक आया 25, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 है। उसका ये प्राइस भी लिख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही दिया कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, यानी उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ही सिर्फ बताना है, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको लिख लेते हैं। इसका आंसर उस दिन निर्माण किए गए जो खिलौनों की संख्या है वो तो x बराबर 30 हो ही जाएगा। तो अगर मान लो x बराबर 25, पहले 25 लिए हैं, मान लो कि उस दिन टोटल खिलौने 25 बनते हैं, कितने 25, तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना है ये भी निकाल लेते हैं, तथा प्रत्येक खिलौने के निर्माण लागत, तो देखो तो प्रत्येक खिलौने उस दिन निर्माण किए गए तथा प्रत्येक खिलौने के निर्माण लागत, यानी उस दिन निर्माण किए गए जो खिलौना है उसका प्रत्येक खिलौना का निर्माण लागत क्या है अगर उस दिन 25 खिलौना बनता है। तो देखो तो ये x बराबर उस दिन टोटल 25 खिलौना बनता है, x बराबर 25 आ गया, तो अगर उस दिन टोटल 25 खिलौना बनता है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, तो मूल्य तो 55 माइनस एक्स माने हैं, तो 55 माइनस एक्स, देखो 55 है 55 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू अभी 25 लिए तो 25, 55 में से 25 घटा लिए 30, यानी अगर उस दिन 25 खिलौना बनता है तो एक खिलौने का मूल्य 30 रुपये है। और मान लो उस दिन 25 खिलौने नहीं बनेंगे क्योंकि x का वैल्यू 2 आया है, और उस दिन 25 खिलौने नहीं 30 खिलौने बना हो तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा ये भी जान जाते हैं। या उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, मान लो कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x बराबर हम लोग 30 ले लेते हैं, x बराबर 30, तब प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, अगर उस दिन कुल ये 30 खिलौना बनता है तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, तो एक निर्माण लागत को माने 55 माइनस एक्स, तो इक्वल टू 55 माइनस एक्स, 55 है 55 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 30, 55 में से 30 घटा देंगे 25, यानी अगर उस दिन 30 खिलौने बनता है तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत 25 रुपये है, अगर उस दिन 25 खिलौने बनता है तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत 30 रुपये है।
लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताइए। तो उस दिन या तो 25 खिलौने बने होंगे, नहीं तो 30 खिलौने बने होंगे। लेकिन हम लोग क्या किए, अपने तरफ से ये प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत भी बता दिया कि अगर 25 खिलौने उस दिन बनते हैं तो एक खिलौने का निर्माण लागत 30 रुपये है। अगर उस दिन 30 खिलौने बनते हैं तो एक खिलौने का निर्माण लागत 25 रुपये है। ठीक है, थैंक यू।